आज इस ट्यूटोरियल में पहली बार मैं ये अपना पैनल यूज़ कर रहा हूँ और इस क्वेश्चन का पहला पार्ट मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा और सेकंड पार्ट अभी मैंने ऑलरेडी पेपर के ऊपर सॉल्व कर रखा है, तो सेकंड पार्ट मैं वहीं से आपको बताऊँगा, सॉल्यूशन आपको वहीं से बताऊँगा, लेकिन क्वेश्चन को जो समझाना है उसके लिए अभी मैं पैनल यूज़ करूँगा और आप लोग मुझे फीडबैक ज़रूर देना कि आपको ये पार्ट कैसा लगा और इसमें मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ, वो सब चीज़ें भी आप मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। रेचल एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट, तो रेचल एक इंजीनियरिंग की स्टूडेंट है, वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल, तो उसने कोई एक मॉडल बनाना है, शेप्ड लाइक ए सिलेंडर, तो सिलेंडर की शेप का उसने एक मॉडल बनाना है, विद टू कोन्स, तो दो कोन्स भी उसके साथ अटैच करेंगे हम, एट इट्स टू एंड्स। तो कहने का मतलब कि ये हमारे पास बीच में जैसे एक सिलेंड्रिकल शेप हो गई, जैसे ग्लास होता है, ठीक है, तो उस तरह की शेप हो गई सिलेंड्रिकल शेप, और उसके दोनों तरफ एक एक कोन अटैच्ड है, ठीक है। तो ये उसका मॉडल है जो उसने डिज़ाइन किया, और किससे डिज़ाइन किया है? बाय यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट, बड़ी पतली सी एक एल्यूमिनियम शीट ली है और उससे उसने ये मॉडल बना लिया, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब वो बोलता है ना द डायमीटर ऑफ द मॉडल, तो पूरे मॉडल का डायमीटर जो है वो क्या है? 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है कि कोन के बेस पे जो सर्कल बनता है उसका डायमीटर 3 सेंटीमीटर। ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर के भी बेस पे एक सर्कल बनता है, ठीक है, तो उसका भी डायमीटर कितना है? 3 सेंटीमीटर। और ये जो कोन है इसके बेस पे जो सर्कल बनता है उसका भी डायमीटर कितना है? 3 सेंटीमीटर। जैसे मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ, ये मेरे पास एक कोन है, ठीक है, तो ये कोन के बेस पे जो सर्कल बनेगा, ठीक है, तो इसका डायमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक ये मुझे कितना गिवन है? 3 सेंटीमीटर। तो इसी तरह से इसका भी बेस पे जो सर्कल बनेगा उसका डायमीटर 3 सेंटीमीटर, और इसी तरह से सिलेंडर के भी बेस पे जो सर्कल बनता है उसका भी डायमीटर 3 सेंटीमीटर। तो जब वो बोलता है ना पूरे मॉडल का डायमीटर 3 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब इसमें जितनी भी शेप्स हैं सबका डायमीटर जो है वो 3 सेंटीमीटर है। ये बात हो गई, ठीक है। एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इसको ऐसे रख दूं हॉरिजॉन्टली तो लेंथ हो जाएगी, ऐसे रखा हुआ है तो आप उसको हाइट समझ लो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। तो कहने का मतलब यहां से लेके ये यहां तक, ये पूरा, चलो मैं इधर ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, ये जो है ये लेंथ मुझे कितनी गिवन है? 12 सेंटीमीटर। ये बात भी हो गई, ओके। इफ ईच कोन हैज ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, अब वो कहता है ये जो कोन है, तो कोन के लिए चलो मैं ये कलर ले लेता हूं, कोन की जो हाइट, तो यानी कि कोन की हाइट तो सिर्फ इतनी होगी यहां तक, ठीक है, ये मुझे गिवन है 2 सेंटीमीटर, और इसी तरह से ये कोन की हाइट, तो ये कोन की हाइट हो गई, तो ये भी कितनी गिवन है मुझे? 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ओवरऑल 12 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो गया? ये जो बीच में येलो वाली लाइन मेरी बच गई, ये हो गई मेरी 8 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब कि ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, टोटल 4 सेंटीमीटर को मैंने 12 सेंटीमीटर में से माइनस किया, तो मुझे हाइट ऑफ द सिलेंडर मिल गई, ठीक है। इसका क्या फायदा मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। अब वो क्या कहता है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट रेचल मेड, कि इस मॉडल के अंदर कितनी एयर आ सकती है। देखो ये एक 3D शेप है, अंदर से अगर खाली हो तो इसका मतलब ये है कि ये अंदर से खाली, क्योंकि उसने थिन एल्यूमिनियम शीट की बनाई हुई, तो अंदर से खाली है, तो अंदर से खाली है, तो यानी कि इसको मैं अंदर से भर सकता हूँ, पानी से कह लो, हवा से कह लो, रेत से कह लो, जैसे भी कह लो। तो कहने का मतलब क्या है कि मुझे इसकी अंदर की कैपेसिटी कितनी है, मुझे ये फाइंड आउट करना है कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। कैपेसिटी का मतलब क्या है? कैपेसिटी का मतलब है कि इसका इनर वॉल्यूम कितना है, ठीक है। तो इनर वॉल्यूम मुझे इसका निकालना है, तो कहने का मतलब मैं कोन का इनर वॉल्यूम निकालूंगा, सिलेंडर का इनर वॉल्यूम निकालूंगा और इस कोन का इनर वॉल्यूम निकालूंगा, तीनों को ऐड कर लूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने से पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज उसने बोली है, एज्यूम द आउटर एंड इनर डायमेंशंस ऑफ द मॉडल टू बी नियरली द सेम। कहने का मतलब कि जैसे मान लो ये मेरे पास अगर कोन है
तो कोन की थिकनेस इतनी कम है, इसकी थिकनेस इतनी कम है कि जितना बाहर का रेडियस है उतना ही अंदर का रेडियस है, ठीक है। तो कोई खास फर्क नहीं है, तो इसलिए ये जो डायमेंशंस गिवन है इनको बाहर की डायमेंशंस भी समझ लो और अंदर की डायमेंशंस भी आप इन्हीं को ही कंसिडर कर लो, ठीक है। तो कहने का मतलब इन सब के लिए तीनों ऑब्जेक्ट्स के लिए अंदर का जो रेडियस है वो कितना हो गया, सबका रेडियस जो है वो हो गया 1.5 सेंटीमीटर, यानी कि 3 सेंटीमीटर का हाफ, ठीक है। अब हमें इसकी इनर वॉल्यूम निकालनी है। तो इनर वॉल्यूम इस कोन की, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आर मुझे पता है 1.5, एच मुझे पता है 2 सेंटीमीटर, तो इसकी वॉल्यूम निकल आई, ठीक है। इसकी वॉल्यूम एग्जैक्टली सेम होगी क्योंकि इसके लिए भी आर उतना ही है 1.5 और एच जो है वो 2 सेंटीमीटर। तो यही फॉर्मूला इसके लिए भी लगेगा और इसके लिए भी लगेगा और मैं इनकी वॉल्यूम निकाल लूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं सिलेंडर की। सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है, वो होती है पाई आर स्क्वायर एच डैश। तो एच डैश मैं इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि इसकी हाइट मुझे पता है 2 सेंटीमीटर है, इसकी भी 2 सेंटीमीटर है, तो दोनों के लिए मैंने एच यूज कर लिया। और इसकी हाइट हमें पता है कि इसकी हाइट कितनी है, 8 सेंटीमीटर, जैसे अभी अभी मैंने बताया। तो जब वैल्यूज डिफरेंट हो तो हम एक के लिए एच और एक के लिए एच डैश यूज करते हैं। अगर वैल्यू सेम हो तो फिर हम सेम यूज कर सकते हैं। जैसे रेडियस के लिए, रेडियस इसका भी 1.5, इसका भी 1.5, इसका भी 1.5, तो उसके लिए मैंने हर जगह आर यूज कर लिया, तो दैट इज फाइन। तो अब इसका वॉल्यूम निकालो, इसका वॉल्यूम निकालो, इसका वॉल्यूम निकालो, तीनों को ऐड कर लो और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये जस्ट मैंने पैनल को टेस्ट करने के लिए भी मैंने ये थोड़ा सा यहाँ पे इलैबोरेट करके एक्सप्लेन कर दिया है, बट फिर भी अगर आपको यहीं पे ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आप इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ सकते हो और इसको आप खुद सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज पेपर पे मैं पहले इसको रिकॉर्ड कर चुका था, तो सेकंड पार्ट में अब मैं डिटेल में इसको पेपर के ऊपर एक्सप्लेन कर देता हूँ। रेचल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, तो रेचल एक इंजीनियरिंग की स्टूडेंट है, वाज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल। तो उसने कोई एक मॉडल बनाना है। कैसा मॉडल बनाना है, शेप्ड लाइक अ सिलेंडर। तो एक तो उसमें सिलेंड्रिकल शेप होगी, तो ये मान लो मैंने क्विकली जैसे ये सिलेंडर बना लिया, ठीक है। तो ये एक सिलेंडर बन गया विथ 2 कोन्स अटैच्ड एट इट्स 2 एंड्स। तो इसके इस साइड पे भी एक कोन अटैच्ड है और इसके इस साइड पे भी एक कोन अटैच्ड है, ठीक है। तो ये हमारा मॉडल बन गया जो उसको बनाना है। तो अब इसकी जगह मैं ये यूज़ कर लेता हूँ, मैंने थोड़ी सी नीटली बना रखी है यहाँ पे, ये फिगर यूज़ कर लेते हैं हम, ठीक है। तो ये बीच में सिलेंडर और ऊपर 2 कोन्स हो गए, ठीक है। बाय यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट, तो बड़ी पतली सी एल्यूमिनियम शीट के साथ उसने ये मॉडल बनाया। चलो ठीक है, ये बात भी हो गई। ये उसने क्यों बोला है खास, ये आगे जाके पता चलेगा। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज़ 3 सेंटीमीटर। मॉडल का डायमीटर 3 सेंटीमीटर, उसका मतलब ये है कि ये जो सिलेंडर है इसका डायमीटर भी 3 सेंटीमीटर, ऊपर जो कोन है उसका भी 3 सेंटीमीटर, नीचे जो कोन है उसका भी 3 सेंटीमीटर। कहने का मतलब कि ये जो ऊपर सर्कल बनेगा यहाँ पे, तो ये जो लेंथ बनती है, ये जो डायमीटर है, ये हमें 3 सेंटीमीटर्स गिवन है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इसका हाफ ले लूँ, चाहे ऊपर से ले लो चाहे यहाँ से ले लो, तो ये इसका रेडियस हो जाएगा और वो कितना हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। मैं इसको आपको एक्चुअल मॉडल से समझाता हूँ। तो अब ये हमारे पास मॉडल हो गया, ठीक है। बीच में अगर आप देखोगे तो सिलेंड्रिकल शेप है और दोनों साइड पे कोन बने हुए हैं, ठीक है। तो जब वो कहता है ना कि इसका पूरे मॉडल का डायमीटर हमें गिवन है, तो पूरे मॉडल का डायमीटर आप खुद ही देखो कि जैसे ये सिलेंडर का जो डायमीटर होगा, नीचे भी सर्कल बनता है, इसके ऊपर भी सर्कल बनता है, तो इसका जो डायमीटर होगा, कहने का मतलब यहाँ पे जो सर्कल बनेगा, ये जितना सर्कल है उतना ही सर्कल इसके बेस का होगा, ठीक है। कोन के बेस पे जो सर्कल बनेगा और इसका जो सर्कल होगा ये बिल्कुल बराबर होगा। तो इसका मतलब जितना डायमीटर इसका होगा उतना ही डायमीटर कोन का भी होगा और उतना ही इस कोन का भी डायमीटर होगा। तो मतलब तीनों शेप्स का डायमीटर जो है वो बराबर है। तो कहने का मतलब तीनों का रेडियस भी बराबर होगा, ठीक है। तो रेडियस हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट वो क्या कहता है, नेक्स्ट वो कहता है एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। लेंथ 12 सेंटीमीटर, तो आप इसको ऐसे देख लो, ठीक है। तो ये लेंथ हो गई बिल्कुल, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये लेंथ बन जाएगी। तो चलो मैं इसको यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ कि ये हमारी ये पूरी लेंथ हो गई, कितनी है ये 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 12 सेंटीमीटर लंबा ये पूरा मॉडल है, ओके। इफ़ ईच कोन हैज़ ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। अब वो कहता है ये कोन जो है इसकी हाइट, कोन की हाइट का मतलब कि कोन के टिप से लेके
कोन का जो बेस होता है उस पर जो सर्कल बनता है उसके सेंटर तक, ये जो बीच में हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं, ये इसकी हाइट होती है। तो ये हाइट h, ये कितनी गिवन है हमें 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर ये गिवन है। और इसी तरह से ये भी 2 सेंटीमीटर, तो यानी कि यहाँ पे भी h कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। यहाँ आप ऐसे भी कह सकते हो कि इसको आप बोल दो h1, इसको बोल देते हैं h2, ठीक है। तो h1 की वैल्यू भी 2 सेंटीमीटर, h2 की वैल्यू भी 2 सेंटीमीटर। रेडियस सबका सेम है पूरे मॉडल का, तो उसको मैं r बोल देता हूँ, ठीक है। वैसे तो मैं इसको भी h और h बोल सकता हूँ, बट ठीक है चलो, मुझे इस कोन को इस साइड पे, ये कोन इस साइड पे, तो एक को मैं h1 एक को मैं h2 बोल देता हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब वो कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन्ड इन द मॉडल। वो कहता है ये जो हमने मॉडल बना लिया इसके अंदर कितनी एयर आ सकती है। कितनी एयर आएगी, जितनी इसकी अंदर कैपेसिटी होगी। और कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर का वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है, इसके अंदर वॉल्यूम कितना होगा। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, इस कोन का वॉल्यूम, इस सिलेंडर का वॉल्यूम और इस कोन का वॉल्यूम, तीनों के वॉल्यूम को मैं ऐड करूँगा और टोटल वॉल्यूम कितना होगा, इसकी कितनी कैपेसिटी होगी, वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब साथ में वो क्या कह रहा है, एज्यूम दैट द आउटर एंड इनर डायमेंशंस ऑफ द मॉडल टू बी नियरली द सेम। कहने का मतलब कि ये जो सिलेंडर है, आप यूँ समझ लो कि बाहर और अंदर का रेडियस बराबर है। ऐसा उसने क्यों बोला, अब कई बार क्या होता है कि आपके पास जो सिलेंडर होता है ऐसे थिक हो सकता है, ठीक है। तो हो सकता है कि बाहर का रेडियस जो है वो अंदर के रेडियस से ज़्यादा हो, ठीक है। अगर ये थिक होगा तो बाहर का रेडियस ज़्यादा होगा, अंदर का रेडियस कम होगा। तो उस केस में हमें स्पेशली बताया जाना चाहिए कि इनर रेडियस इतना है। लेकिन इसमें सिर्फ उसने रेडियस बोला है, लेकिन साथ में उसने बोल दिया कि आप यूँ समझ लो कि ये थिकनेस एग्जिस्ट ही नहीं करती, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, कि ये थिकनेस एग्जिस्ट ही नहीं करती। जो रेडियस है वो बाहर अंदर दोनों का सेम ही है। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, चाहे मैं अंदर का वॉल्यूम निकालूं चाहे बाहर का वॉल्यूम निकालूं, वो बराबर ही आएगा। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ मैं वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाऊंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। अब देखो, कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। तो r तो मेरे पास है, ठीक है, r मुझे पता कितना है, h भी मुझे पता है। तो ठीक है, ये मैं फॉर्मूला लगा के इसका वॉल्यूम निकाल लूँगा। यही फॉर्मूला इस कोन के लिए भी लगेगा, इसका भी वॉल्यूम निकल आएगा। अब बात करते हैं सिलेंडर की। सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर h। तो r तो मुझे पता है, r तो सेम है, लेकिन इसका h मुझे नहीं पता, इसकी हाइट मुझे नहीं पता। लेकिन इसकी हाइट मैं कैसे निकाल लूँगा, ओवरऑल हाइट मुझे गिवन है 12 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, तो यानी कि 4 सेंटीमीटर अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं तो ये जो ब्लैक वाली है ये 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो इसकी हाइट मुझे मिल गई 8 सेंटीमीटर और इसको मैं h3 बोल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि h1 इसको बोला है, h2 इसको बोला है, तो इसको मैं h3 बोल देता हूँ। ओके, तो h3 हो गया 8 सेंटीमीटर। तो अब मैं ये फार्मूलाज लगा के इसका वॉल्यूम निकालूंगा एंड दैट विल बी माई आंसर। तो अब डायमीटर ऑफ द मॉडल क्या है हमारे पास, ये हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब रेडियस कितना हो गया, और ये रेडियस किस किस का हो जाएगा, कोन्स का भी रेडियस हो जाएगा और साथ में सिलेंडर का भी रेडियस हो जाएगा, ठीक है। 3/2 यानी कि 1.5 सेंटीमीटर, ये इतना आ गया, ठीक है। अब हाइट कितनी है, हाइट ऑफ कोन्स, अब हाइट ऑफ कोन 1 वो कितनी गिवन है, वो गिवन है 2 सेंटीमीटर। तो इसको मैं h1 बोल देता हूँ। और h2 भी मुझे कितनी गिवन है, वो क्या है, हाइट ऑफ कोन 2, और वो भी मुझे कितनी गिवन है, वो भी गिवन है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज h3 मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर, वो कितनी हो जाएगी, 12 में से h1 प्लस h2 माइनस करूँगा तो 12 में से 4 सेंटीमीटर माइनस किया तो यानी कि 8 सेंटीमीटर इसकी हाइट आ गई। तो ठीक है, अब हम कैपेसिटी निकाल लेते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ कोन 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन 2 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, ये हो जाएगा। इनफैक्ट इनर वॉल्यूम बोलना चाहिए, लेकिन इसमें बाहर अंदर की वॉल्यूम सारी बराबर ही है, क्योंकि वॉल उसने बोला बड़ी थिन है, तो आप सिर्फ वॉल्यूम ऑफ कोन भी लिख सकते हो, दैट्स ऑल्सो ओके। तो पहले कोन का वॉल्यूम कितना हो गया, 1/3 पाई r स्क्वायर h1, इसको मैं h1 बोल देता हूँ। रेडियस को मैं r ही बोलता हूँ सबके लिए, क्योंकि पूरे मॉडल का रेडियस उसने एक ही दिया है, तो इसलिए उसको r ही रहने देते हैं। प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन 2 1/3 पाई r स्क्वायर h2,
हालांकि H1 और H2 की वैल्यू सेम है लेकिन अलग अलग है, तो इसलिए इसको H1 H2 लिखने में कोई हर्ज नहीं। प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर H3, ठीक है। तो अब इनकी वैल्यूज डाल देते हैं और आंसर आ जाएगा। तो अब ये कितना हो जाएगा, अगर इसको आप ध्यान से देखो तो पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर सब में कॉमन है, तो मैं काम करता हूँ कि पाई आर स्क्वायर इसको तो मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। यहाँ बच जाएगा 1/3 H1 प्लस यहाँ बच गया 1/3 H2 प्लस यहाँ बच गया सिर्फ और सिर्फ H3, ठीक है। तो इसको करने से ना आपकी कंप्यूटेशन बड़ी आसान हो जाती है, तो ये हमेशा ऐसे किया करो, जो कॉमन चीज़ होती है उसको बाहर निकालो। अब पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है, आर है हमारा 1.5, तो ये 1.5 का स्क्वायर हो गया इंटू 1/3 इंटू H1, H1 कितना है 2 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 2/3 प्लस ये भी हो गया 2/3 प्लस H3 कितना है, सिलेंडर की हाइट 8 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 8। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो मैं काम करता हूँ और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 22/7 मल्टीप्लाइड बाय इसको मैं लिख सकता हूँ 15/10 इसका होल स्क्वायर, ठीक है, इनटू ये मेरे पास कितना हो गया, ये हो जाएगा 4/3 प्लस 8 विच इज़ इक्वल टू 22/7 इंटू ये हो जाएगा 3/2, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 3/2, तो स्क्वायर को भी मैं खोल लेता हूँ और आसान कर रहा हूँ इसको, ठीक है। और ये अंदर से मेरे पास कितना आ जाएगा, 3 इंटू 8 24 प्लस 4 28/3, ठीक है। तो ये 7 के साथ ये कटा 4, 2 इंटू 2 इज़ 4, ये भी कट गया, 3 इंटू 3 ये कट गया, तो ये कितना आ गया 66 और यूनिट है सेंटीमीटर्स, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब इज़ द आंसर। तो इतनी एयर आएगी इस मॉडल के अंदर, राइट। So that's it from this tutorial. Keep watching Math Mafia.